हमारे वेक्टर थ्योरी हमने बता दिया है आपको। थ्योरी को एक बार आंखें बंद करके रिकॉल कर लीजिए। वेक्टर आपके एग्जाम में नंबर लाने में अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 10.2, मुझे उम्मीद है थ्योरी पूरा याद होगा आपको। एक्सरसाइज 10.2 थ्योरी वेक्टर के लिए जरूरी है, खासकर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए भी थ्योरी जरूरी है। इसके पीछे में वीडियो भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट कर रहा है टाइप 1 का प्रॉब्लम। हम कर क्या रहे हैं कि जो फार्मूला लग रहा है उसको भी लिख दे रहे हैं बगल में और तब उसके नीचे क्वेश्चन बना रहे हैं, ओके। हमने आपको बताया होगा किताब कॉपी खोलने से पहले डियर प्लीज दिमाग को खोल दिया जाए, साथ से कॉन्सेंट्रेट होकर के सभी मर्दा का ध्यान पर्दा पर, ओके। हमने बताया होगा आपको इफ r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk हो, प्लस हो या माइनस हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहे हैं, मॉडुलस निकालने के लिए कहे हैं, या r का लेंथ निकालने के लिए कहे, तीनों एक ही चीज है। मैग्नीट्यूड का डिफिनेशन ही होता है कि द पॉजिटिव मेजरमेंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट लाइन। किसी भी लाइन के धनात्मक मेजरमेंट को, धनात्मक माप को हम लोग उस रेखाखंड का मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसी का मॉडुलस करते हैं, उसी की लंबाई करते हैं। एनी प्रॉब्लम? एंड मॉड r इक्वल टू होता है डियर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 10.2 का उसी तरह से है, गौर से सुनिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। 3 दिया हुआ है, 3 में आप जो कहेंगे हम उसी को बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ही बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट है आपका, मान लीजिए आप इसमें मान लेना है a इक्वल टू दिया हुआ है डियर i प्लस j प्लस k। अब देखिएगा यहाँ पर था xi प्लस yj प्लस zk। हमने i के पहले वाले को x कहते हैं, y के पहले वाले को, j के पहले वाले को y कहते हैं और k के पहले वाले को z कहते हैं। तो यहाँ i के पहले भी 1 है, j के पहले भी 1 है, k के पहले भी 1 है। So now dear, if you want to find what is the value of mod a or magnitude of a, then 1 का स्क्वायर will be 1 plus 1 plus 1, now this is your root 3, now this is your answer. Any problem? Second करा कि write 2 different vectors having same magnitude। आपको 2 वैसे different vectors के नाम लेने हैं अपने से जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है तो सेम। जैसे हम बोले कि 2 ऐसे लड़के का नाम बताइए जिसका माप सेम, मेजरमेंट सेम, तो नाप के देखना पड़ेगा, या तो पहले से नापे हुए हैं, दिमाग आपका है तो बता सकते हैं कि ये दोनों होगा। देखिएगा हम बता रहे हैं, कुछ भी आप अपने से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं। देखिएगा लेट a इक्वल टू xi प्लस yj प्लस कितना जी z। एनी प्रॉब्लम? और b का ले लिए हम yi प्लस xj प्लस zj, दोनों अलग हो गया। यहाँ x है, क्या है y, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो 3 है, दोनों मान लो सेम, लेकिन डिफरेंट तो हो ही नहीं गया। अब निकालिए मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड b, देन दिस इज योर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है ना बात हुआ? ये भी तो वही हो गया जी, इसलिए मॉड a इक्वल टू मॉड b। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे इसको 3i प्लस 2j प्लस 5 के मान लिए, ऐसे थोड़ा उलट पुलट के मान लिए 5 या माइनस लगा दिए, बात वही है, बात समझ आ रही है। थर्ड कह रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन शब्द जहां भी आ जाए मतलब डायरेक्शन कोसाइन कर रहा है। डायरेक्शन शब्द जहां भी आ जाए मतलब डायरेक्शन कोसाइन कर रहा है, बात समझ आ रही है। डायरेक्शन कोसाइन बताएं आपको थ्योरी में है क्या डायरेक्शन कोसाइन, कि ऐसा बताए थे टाइप 1 टाइप 2 का प्रॉब्लम हो गया। फार्मूला एक बार फिर से देखिएगा, हम बताएंगे डिफिनेशन की इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस
अगर एक लाइन हो ओ ए जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ए बी और सी हो, इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। एनी प्रॉब्लम? वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है। तो ए बी सी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो करते हैं, ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो करते हैं, दिशा अनुपात करते हैं। हम डिफिनेशन बताए थे कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा with y axis and gamma with z axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosine of x, y and z axis respectively। मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को cos अल्फा कहते हैं, y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को cos बीटा कहते हैं, और z एक्सिस को डायरेक्शन कोसाइन cos गामा कहते हैं। बस सुना रही है। अब cos अल्फा इक्वल टू होता है a by mod oa। oa को हम जब थ्योरी बता रहे थे तो r मान रहे हैं, तो हम लिखे होंगे a by mod r, यानी a by अंडर रूट mod r, समझ ही रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये mod r माने मैग्नीट्यूड हमेशा निकालने के लिए बोलेगा आपको, या हमेशा हर एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा, चाहे आप इस चैप्टर के बाद डॉट प्रोडक्ट पढ़ें या उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ें, या जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हायर एजुकेशन प्राप्त करना है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का नॉलेज नहीं रहेगा सर तो आप कभी नहीं ले सकते हैं आईसी के बाद 12th के बाद, इसलिए वो बहुत जरूरी है। होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। cos बीटा इक्वल टू होता है डियर b डिवाइडेड बाय mod r, एंड नाउ दिस इज योर b डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड cos गामा इक्वल टू होता है c बाय mod r, दिस इज c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि वैसा वेक्टर आपको माने चुनना है, कह रहा है कि थर्ड बता रहे हैं ना, फाइंड टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो तो सेम हो। जैसे ऐसा दो को चुने जिसका क्या था मैग्नीट्यूड सेम था। बस समझ आ रही है? तो आप दिमाग लगाइए, इसको नोट कीजिए, आफ्टर दैट वी स्टार्ट। हाँ, तो सेकंड आपने देखा, थर्ड देखिए, कह रहा है कि जिसका डायरेक्शन सेम हो, कुछ भी मान लीजिए, देखना हम मानते हैं a इक्वल टू i प्लस j प्लस k, और b मान लेते हैं ट्वाइस i प्लस ट्वाइस j प्लस ट्वाइस k। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, होता है x by this, y by this and z by x। कितना है? तो मॉड ए निकाल लीजिए, मॉड ए हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 तो अंडर रूट 3। मॉड भी निकाल लीजिए, 2 2 जा 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4 प्लस 4 ये 2 रूट 3। मॉडुलस दोनों का तो अलग अलग हो गया, नहीं अलग हुआ, लेकिन देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन पहला होता है a by mod a, b by mod b and c by हो जाएगा 1 by root 3 cos अल्फा, था ना cos अल्फा a by अभी तो लिखे 1 by root 3 and 1 upon ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऐसे लिखते हैं आप, cos अल्फा इक्वल टू इतना, cos बीटा इक्वल टू इतना, cos गामा इक्वल टू इतना। वही तीनों को हम कॉमा देकर लिख दिए। इसमें लिखिए, इसमें लिखते a by mod r मतलब 2 by 2 root 3, फिर 2 by 2 root 3 and 2 by 2 root 3, 2 2 ये भी वही आ गया कि नहीं आ गया? and these are two vectors having same direction cosine। ऐसे ऐसे इनफिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 2 2 लिखे 3 3 3 भी लिखिएगा तो उतना ही आएगा, 4 4 4 भी लिखिएगा तो उतना ही आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये है थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट दिस वेक्टर आर इक्वल। दोनों वेक्टर अगर इक्वल हो, इक्वल मतलब देखना ट्वाइस i प्लस थ्राइस j
इक्वल टू अगर दिया हुआ है xi प्लस yj तो कह रहा है कि xy का वैल्यू निकालिए। हेलो, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोएफिशिएंट ऑफ phi एंड द कोएफिशिएंट of j एंड कोएफिशिएंट ऑफ k आर सेम। i का कोएफिशिएंट कितना है? x। यहाँ कितना है? 2। x इक्वल टू 2। इसका वैल्यू है जी। नाउ दिस इज आंसर। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। 5 correct. Find the scalar and vector component of the vector with initial point this and find terminal point this. पोजीशन वेक्टर आ गया। इसे दो वेक्टर अगर है, एक a है और एक क्या है जी? b है। b है। a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका कितना जी? 2 1। 2 1। b का कितना दिया हुआ है? -5 और 7। तो ये OA हो गया आपका, कितना हो गया? 2i प्लस 1j, मतलब केवल j। और OB हो गया आपका प्लस 7j। आपको कह रहा है कि इनिशियल यदि A हो टर्मिनल B हो, इनिशियल मतलब पहला A हो अब बाद वाला B हो, तो AB का आप वेक्टर कंपोनेंट भी बताइए और स्केलर कंपोनेंट बताइए। पहले ए बी निकाल लीजिए। तो हम ए बी बताए होंगे आपको, होता है ओ बी माइनस ओ ए। बोलो ना। यस सर। नहीं बोलोगे? बोलेंगे। ओ बी माइनस ओ ए यानी माइनस लिख दीजिए पहले -5i प्लस 7j -2i माइनस j -5i -2i -7i और 7j माइनस j 6। ये हो गया आपका इसका वेक्टर कंपोनेंट। क्या हो गया जी? वेक्टर कंपोनेंट। एंड इफ यू वांट टू राइट व्हाट इज स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट COMP, तो हो जाएगा -7 और 6। ये बात समझ आ गई? लिसन, क्वेश्चन कर रहा था कि a दिया हुआ है 2 1 और b दिया हुआ है -5 7। ठीक, कह रहा था कि इनिशियल पॉइंट ये हो और टर्मिनल पॉइंट ये हो, बाद में ये हो, मतलब ये भी। अगर इनिशियल देता है बी और टर्मिनल देता है तो हम लोग निकालना पड़ता बी ए। यहाँ लिखते बी ए, तो ओ लगाकर बाद वाला माइनस ओ लगाकर शुरू वाला। ये बात है गुरु वाला याद रखना है। तो ऐसा करते हैं। ओके, देखेंगे हम लोग 6 का फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a b एंड c। तीनों को जोड़ दीजिएगा, a प्लस b प्लस c निकाल दीजिएगा। 6 का डायरेक्ट तीनों का जोड़ना है जी, a प्लस b प्लस c निकाल देना है, हो जाएगा। यस ये अपने कर लेना, a प्लस b फाइंड कर लेना। तीनों को जोड़ दोगे ना, i में i को जोड़ना, j में j को, k में k को। तो अरे घटाए ना यहाँ पर, कितना मैंने इतना किया इतना प्लस इतना नहीं कर लोगे? कर लेंगे। मुरझाई नहीं देखते हो यार, सुबह संतरा जैसा मत रहो, थोड़ा सा ठीक ठाक रहो। हम आप पर देखें मतलब आपको मुस्कुराना चाहिए। गलत बोल रहे। आगे देखिए 6 के बाद 7 का रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। यहाँ से शुरू हो गया टाइप थर्ड। And now it is well known that unit vector equal to होता है, आपको पढ़ाए होंगे, a equal to a by mod a। जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालना हो हम लोगों को, उसी में उसी के मैग्नीट्यूड से मतलब मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका यूनिट वेक्टर की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात आनंद की प्राप्ति होती है। अगर ए बी का निकालना हो तो ए बी बाई मॉड ए बी, मॉड ए बी मॉड निकालने सीखिएगा जी आप। भाई तकलीफ हो रही है उधर, टाइट है आप? देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर बताने जा रहे हैं डियर। फाइंड द यूनिट वेक्टर 7 प्रॉब्लम। a इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस j प्लस ट्वाइस k। In order we have to find what is the unit vector of a, don't mind। a का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो ऐसा निकालना है तो हो जाएगा a बाई मॉड a। a आपके पास है i प्लस j प्लस 2k डिवाइड बाई मॉड a मींस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 i प्लस j प्लस 2k डिवाइड बाई अंडर रूट 6। नाउ दिस इज आंसर। ओके, इसके बाद देखिएगा 8 प्रॉब्लम करा के फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ pq। p और q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है।
मतलब ओपी दिया हुआ है और ओक्यू दिया हुआ है। तो ओपी और ओक्यू दिया हुआ है, तो पीक्यू निकाल लेना, ओक्यू माइनस ओपी। बात समझ आ रही है? जैसे देखिए इसको बता देते हैं, ये तो हो गया होगा आप लोगों का, देखिएगा ये तो हो गया ना, नहीं लिखा तो राइट क्लिक डाउन आफ्टर दैट टू स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ डियर हेलो एट प्रॉब्लम देखिएगा, हिंट्स दे रहे हैं एट का, कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पीक्यू। हेलो, आप लोग को पीक्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब पीक्यू इक्वल टू वाट, ठीक। इस योर है क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल होता है a बाय मॉड ए, फॉर्मूला तो पता है। तो ये हमारा होगा pq बाय मॉड pq, मतलब हमको pq चाहिए। यहाँ p का और q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, p का मैंने पॉइंट दिया हुआ है डियर, p का है 1 2 3 और इसका है 4 5 6, p दिया हुआ है, दिस मींस op दिया हुआ है डियर, अब ये oq दिया हुआ है, ओक्यू माइनस ओपी जान है, ये दीपक जी बोल दिया oq माइनस op, सही बात। ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो जाएगा 4i 5j 6k। आप एक काम कीजिएगा, pq निकालिएगा, pq o लगाकर बाद वाला माइनस o लगाकर शुरू वाला, बता दिया है आपको, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फिगर। आंख बंद किए, उनका सूरत उनका फोटो दिमाग में आ गया, नहीं आ गया, आ गया। OQ माइनस OP दोनों आपके पास है, घटा लीजिएगा, घटा करके कर दीजिएगा आप, PQ निकालोगे ना? यस सर। तो आप कर लेना PQ इक्वल टू PQ जो निकालोगे वो आप उसी का मॉड पास करो, बाकी अपने से करो, ओके? हाँ तो ये घटा दो, 4 माइनस 1 3 5 माइनस 2 3 6 माइनस 2 3, ओके सर, थैंक यू। 8 के बाद 9 देखो क्या कह रहा है कि ए और ये भी सेम चीज है, ये भी हलवा है, ए दिया हुआ है, कितना है बोलो तो, ट्वाइस आई माइनस जे प्लस ट्वाइस के, एंड बी दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे माइनस के। करा कि a प्लस b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए, मतलब a प्लस b का निकालना है, तो a प्लस b बाय मॉड a प्लस b, जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालना हो उसमें यदि उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोग को उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। आप पहले a प्लस b निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ो तो 2i आ कितना हो जाएगा i माइनस j प्लस j 0j, तो खत्म, ओके माइनस के। Now we have to find what is the unit vector of a plus b, तो हम लोग को निकालना है a plus b का यूनिट वेक्टर, लिख दो यूनिट वेक्टर ऑफ a plus b बराबर a plus b by mod a plus b। एनी प्रॉब्लम? किसी बाबू को, किसी मैया को बाय अंडर रूट आई के पहले क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये नहीं भी लिख सकते हो, i प्लस k बाय अंडर रूट 2। नाउ दिस आंसर, एनी प्रॉब्लम? 10 करेक्ट। हां वेट, थोड़ा सा इसमें एक रूल है, ये क्या है, एक रूल है, आप देखना है, कोई मान्यता नहीं, डायरेक्ट बीएसएफ दे देते हैं, ओके? इस तरह के सवाल का डायरेक्ट बीएसएफ है, बाबा का शॉर्ट फार्मूला। इतना यूनिट वेक्टर हुआ, हेलो, बीबीसी बीबीसी बीबीसी, देखो यूनिट वेक्टर हुआ। अगर इसी में कहता कि a का वैसा यूनिट वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, यानी लिखते हैं 8 इंटू a बाई मॉड a। कहता कि 9 हो तो 9 इंटू a बाई मॉड a, 5 हो 5 इंटू a बाई मॉड a, 6 हो x हो x इंटू a बाई मॉड a। हम x पर रूल लिख देते हैं, x का जो भी हो। क्या सत्यम सिंह आपका कोई नीचे इंतजार कर रहा है, लड़का पढ़ने वाला है, क्या कर रहा है जब पता है? देखो लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे आजकल, आराम से स्कूटी में या गाड़ी में बैठा हुआ है, ईयरफोन कान में लगाया है, मोबाइल देख रहा है, ऐसे कर रहा है, मतलब सिर्फ गाना सुन रहा है। अब गाना सुनने से कौन नौकरी लगता है?
कोई नौकरी लगता है बताओ? वीडियो देखने से कौन नौकरी लगता है? नौकरी तो पढ़ाई से लगता है ना डियर। तो आपको तो पढ़ाई करने पड़ेंगे। जब भी खाली समय मिले तो आप में जुनूनियत होनी चाहिए। इन्हें खाली टीचर के सामने या बाबूजी के सामने पढ़ रहे हैं, बाकी उन्हें चल गए बाबूजी तो सुन गए। इसका मतलब आपको अंदर शिक्षा नहीं है। अंदर शिक्षा वही होता है जो गार्जियन से चुपे चुपे करते हैं आप। गार्जियन जब ही हटे चुपे चुपे कर निकल गया, मतलब वो आपको अंदर से था, बड़े दिन से मन से बनाए थे, बड़ी देर से मन से बनाए हुए थे, कब बुढ़वा जाएगी हमने वो मन नहीं होना चाहिए। बस हमारी तो देखना हम लिख देते हैं, बेसिक रखते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड x इक्वल टू होता है x इंटू ए बाई मॉड ए। अब देखिएगा आपको 10 प्रॉब्लम मतलब हलवा तुरंत चबाना भी नहीं पड़ेगा। करेक्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए मान लो ए मान लो a इक्वल टू 5i माइनस j प्लस ट्वाइस के। करेक्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस हैविंग 8 यूनिट्स। हो जाएगा 8 इंटू ए बाई मॉड ए। अभी हमसे करवाओगे? नो सर। ये हमसे करवाओगे? बास करो, बाकी अपने से कर लो। एंड नाउ डियर प्रॉब्लम नंबर 11, इसके लिए भी नया रूल है। यस सर, दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, जैसे हम आपके यदि कोलिनियर हैं तो हमारा बराबर दोगुना हो सकते हैं, हमसे तिगुना हो सकते हैं, लेकिन हमारे बराबर है, मतलब हमारा कुछ उसमें रहेगा। जैसे हमारा बराबर 2 इंटू यू, मतलब बात सुना है, या 3u 1/2u माइनस 2u, मतलब कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फ्रैक्शन हो। यानी होता है कि a इक्वल टू के बी, के कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, देन A and B are कोलिनियर। 11 प्रॉब्लम देखेंगे डियर आप। दो वेक्टर दिया हुआ है जी, A इक्वल टू मान लो कितना है, ट्वाइस आई माइनस ट्राइस जे प्लस 4k। अब B कितना दिया बोलो तो? -4i। हाँ, -4i प्लस 6j प्लस 6j माइनस 8k। अब देखना है, देखना है, ए को छोड़ दे रहे हैं, ए को छोड़ रहे हैं, बी को छेड़ रहे हैं। इसमें कुछ कॉमन है, देखो तो क्या कॉमन है? 2 -2 लेते हैं तो क्या बचेगा? माइनस प्लस 4k। अब देखो 2i माइनस 3j प्लस 4k क्या है, ए है कि नहीं है? तो b बराबर कितना आ गया? -2 इंटू ए। तो ये ऐसी मत यार, a बराबर के बी हो या ये भी याद रखना, तो तुम लोग खजवाने लगोगे। b बराबर के a हो, कुछ भी, या तो आप मेरे दोगुने तिगुने हो या तो हम ही आपके दोगुने तिगुने हो, तभी हम लोग क्या है तो कोलिनियर है। तो हो गया -2a, इसलिए a एंड b आर कोलिनियर। अब नोट दैट एंड आफ्टर दैट स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउडियर आप देख रहे हैं क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत आसान है। आप पूरा थ्योरी पढ़िएगा, आगे भी बना करके आइएगा, ठीक है। अगले वीडियो में पुनः हम लोग मुलाकात करेंगे। नाइस बाय।